दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जारी करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, मैं दीपक गौड़, राष्ट्रीय संयोजक आरक्षण विरोधी पार्टी। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पिछले 10-12 सालों से आरक्षण के विरोध में मुहिम चला रहा हूं। जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक करीब 20 बार मैंने धरना और प्रदर्शन किया है, लेकिन आज सरकार की ज्यादतियां हमारे ऊपर बढ़ गई हैं और हमें इस आवाज़ को उठाने नहीं दे रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे ऊपर झूठे SC/ST एक्ट और दंगे भड़काने के और तरह तरह के आरोप लगाकर मेरे ऊपर FIR दर्ज की गई हैं। मैं 2 महीने तिहाड़ जेल में रहा हूं और अब तारीखें भुगत रहा हूं पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर। साथियों, ये टोटल ही मुकदमे झूठे हैं। जिस वीडियो का उन्होंने उसमें जिक्र किया है कि कोई वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, मैं उस वीडियो में कहीं हूँ भी नहीं और ना ही मुझे पता है कि वो वीडियो कहाँ का है, कब का है, किसने बनाया है। लेकिन उस वीडियो को लेकर मेरे ऊपर कुछ जो संगठन हैं, जो दलित संगठन हैं, भीम सेना नाम के संगठन हैं, उसके किसी अध्यक्ष ने मेरे ऊपर शिकायत करके और एक फर्जी मुकदमा लगवाया, जिसमें फर्जी SC/ST एक्ट। जब मैं वहाँ गया ही नहीं, जब मुझे कुछ पता ही नहीं है, जब मैं उस वीडियो तक में नहीं हूँ, मुझे तो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज होने के बाद ये बात पता चली कि कोई वीडियो वायरल हुआ है, उसके लिए मेरे को यहाँ से अरेस्ट किया गया घर से। दोस्तों, मैं तो अपने घर पे सोया हुआ था, लेकिन बाद में पता लग रहा है कि भाई मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है और मेरे को यहाँ से रात को 12 बजे पुलिस ने उठाया और मेरे को सीधे उठा के ले गए क्या नाम है, संसद भवन थाने पर। संसद भवन थाने में मेरे से पूरी रात इन्होंने मेरे को वहाँ बिठा के रखा, पूछताछ करते रहे। मैंने उनको क्लियर बताया, एक वीडियो मेरे को दिखाया उन्होंने कि ये वीडियो देखो। मैंने उस वीडियो को देखा, मैंने कहा इसमें मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं है, और ना मैं इस वीडियो में कहीं हूँ, ना मुझे ये पता कि ये वीडियो कहाँ से आया है, ये वीडियो किसने बनाया है। लेकिन साथियों, उन्होंने जो वहाँ के जो रात को ही DCP भी आए, मिस्टर वर्मा करके थे, और उन्होंने आके खुद DCP ने मेरे से बातचीत की, मधुर वर्मा। लेकिन उसके बाद भी मैंने उनको सब कुछ बताया कि सर मेरा इसमें कोई भी रोल नहीं है, कैसा भी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, या तो दलित संगठनों के प्रेशर में आकर, या दलित जो समाज के जो संगठन हैं, या दलित समाज के जो नेता हैं, रामविलास पासवान और जैसे उदित राज जैसे नेता जो हैं, इन लोगों के प्रेशर में कहीं ना कहीं आकर जो दिल्ली की जो पार्लियामेंट थाने की पुलिस है, उनके प्रेशर में आ गई और उन्होंने मेरे ऊपर झूठा मुकदमा बनाकर मेरे को तिहाड़ जेल में भेज दिया। मेरे से जब मैं कोर्ट में पेश हुआ, मैंने कोर्ट में भी जज के सामने उन्होंने कहा कि भाई तुम कुछ कहना चाहते हो। मैंने उनको कहा था कि मैं इस वीडियो में कहीं भी नहीं हूँ और इन्होंने मेरे को झूठा इस केस में फंसाया है। उसके बावजूद भी मुझे SC/ST एक्ट लगाकर और तिहाड़ जेल के अंदर ठूस दिया गया। दोस्तों, 2 बार मेरी जो बेल एप्लीकेशन है वो वहाँ से रिजेक्ट हुई, पटियाला हाउस कोर्ट में, जो सेशंस कोर्ट से। उसके बाद मेरे जो परिवारजन हैं, जो मेरे मित्र हैं, वो साथी उसमें लगे रहे। उसके बाद मेरी हाई कोर्ट में इन्होंने मेरी अपील की। उसके बाद मेरी जमानत हुई और मैं अब जमानत पे बाहर बैठा हूँ। लेकिन अभी भी पटियाला हाउस कोर्ट में केस चल रहा है। मैं तारीखें उसमें लगातार लग रही हैं। अभी 11 अगस्त 2021 की तारीख लगी हुई है और उसमें लगातार तारीखें लग रही हैं। मैं तारीखें भुगत रहा हूँ और मैं जमानत पर हूँ। साथियों, ये फर्जी एक्ट मेरे पे टोटल लगा हुआ है। मैंने ना तो किसी को कोई आज तक किसी को कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की है, ना मैंने किसी को कुछ बोला है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे ऊपर फर्स्ट SC/ST एक्ट लगा हुआ है। जिस बंदे ने मेरे पे FIR कराई है, मैं उस बंदे से कभी नहीं मिला। मैं नहीं जानता कि कौन कोई तमर है। मैं कभी उससे मिला नहीं, मैंने कभी उसको देखा नहीं, मैं उसको जानता तक नहीं हूँ कि वो बंदा है कौन। लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर FIR SC/ST एक्ट में फर्जी दर्ज कर दी है
अब इसमें आप जानते हो कि इसके अंदर जमानत लेना कितना टिपिकल था, इसीलिए ये लोअर कोर्ट से मेरे को जमानत ही नहीं मिली और ना ही मेरे को सेशन कोर्ट से मिली। मेरी जमानत जाके हाई कोर्ट से हुई है, दिल्ली हाई कोर्ट से। साथियों, कब तक हम इस तरह के झूठे केसों में फंसते रहेंगे? कब तक ये लोग हमारी जाति के आधार पर हमारा शोषण करते रहेंगे? क्या मेरा, एक बात बताओ, मेरा कसूर क्या है, क्या था? क्या मेरा कसूर ये है कि मैंने सिर्फ आरक्षण के विरोध में अपना समाज की आवाज़ उठाई, या फिर जो SC/ST एक्ट संशोधन विधेयक संसद में लाया गया उसका विरोध में प्रतीकात्मक रूप से किया और मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया? क्या यही मेरा दोष है? और मेरे ऊपर ये फर्जी मुकदमे क्यों चलाए जा रहे हैं? क्या मेरे को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? मेरा दोष सिर्फ इतना है कि मैं जाति से ब्राह्मण हूँ और मैं आरक्षण के खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ। इसीलिए ये लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं और ये लोग मेरे को बदनाम किया गया, सोशल मीडिया पर बदनाम किया। मेरे खिलाफ हर शहर में 500 से ज़्यादा FIR लॉन्च कराई गई। जब मैं आया हूँ निकल के जेल से बाहर तो मुझे पता लगा है कि 500 FIR क्लब हुई हैं और हर शहर में इन्होंने मेरे खिलाफ कर दिया। क्या उनका संगठन इतना मजबूत है कि वो एक दिन के अंदर 500 FIR करा सकते हैं, वो भी फर्जी फेक करा सकते हैं? और हमारा संगठन इतना कमज़ोर है कि हम उसका विरोध भी नहीं कर सकते? आज हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कोई सपोर्ट नहीं कर सकते या फिजिकली कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। आज मैं समाज से एक विनती करता हूं कि मुझे इस मुकदमे से निकलवाया जाए। ये फर्जी मुकदमा है, इसको वापस कराया जाए। माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी निवेदन है कि इस फर्जी मुकदमे को ख़त्म कराया जाए और मेरे को ये जो तारीख है और ये जो सब कोर्ट कचहरी का और मुझे जो मेंटली टेंशन रहती है इसको मेरा ख़त्म किया जाए। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मैं किसी वीडियो में नहीं हूँ, ना मैंने कोई वीडियो बनाया, ना मैंने कोई वीडियो देखा, ना मुझे पता क्या हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को फर्जी टोटल मुकदमे लगाए गए हैं मेरे ऊपर और मेरी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया है। मेरा काम धंधा सब जेल में होने के बाद चौपट हो गया है। मैं भुखमरी की कगार पे आ गया हूँ, लेकिन ये लोग मेरी कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई समझ नहीं आता। हमारा समाज, मैं अपने समाज के भाइयों से, अपने बंधुओं से, अपने बुजुर्गों से, अपने बच्चों से मैं सिर्फ एक विनती करना चाहता हूं कि मुझे इस जंजाल से निकाला जाए। मुझे कैसे इस मुकदमे से आप निकालो। मेरे पास तो वकील को फीस देने के भी पैसे नहीं हैं कि मैं कैसे वकील को फीस दूंगा या मैं केस लड़ूंगा, मैं क्या करूंगा। मैं तो एक गरीब आदमी हूं, मैं तो सिर्फ समाज की लड़ाई, अपने बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए निकला था कि आरक्षण के कारण आज हमारे बच्चे 90% अंक लेकर भी, 95% अंक लेकर भी नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं और आरक्षण के कारण आप देख रहे हैं 0% पे भी सिलेक्शन हो रहे हैं। -14, -19 के सिलेक्शन आप रोज़ अखबारों में खबर देखते हैं, वायरल होती हैं कि आरक्षण के कारण -19 पे सिलेक्शन हुआ। लेकिन आज हमारा बच्चा, आज हमारे बच्चे क्लास में टॉप कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी भविष्य नहीं है। कोई नहीं जानता कि कल को वो सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे कहीं नौकरी में, या फिर वो ऐसे ही कहीं हमारी तरह ही कहीं अपना रोजगार का तलाश ढूंढते रहेंगे। साथियों, मेरी लड़ाई सिर्फ अपने बच्चों के लिए है, मेरी लड़ाई किसी और चीज़ के लिए नहीं है। मैं तो ये भी नहीं कहता कि मैं पूरे समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मैं अपने बच्चों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं तो बड़े अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहा हूँ कि मेरे बच्चे कल को पढ़ लिख के नौकरी पे लग जाएं, कल को उनको भविष्य उज्जवल हो, वो किसी के मोहताज ना रहें। लेकिन इन लोगों ने पता नहीं इस लड़ाई को क्या समझ लिया है और वो मेरे पीछे सारे नहा धो के लगे हुए हैं और ये सब मेरे ऊपर झूठे FIR, झूठी मुकदमे मेरे पे लग रहे हैं। दोस्तों, मैं सिर्फ ये लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूँ, मैंने अगर संगठन बनाया आरक्षण के विरोध में तो इसलिए बनाया कि हम लोग संगठन के तहत लड़ें, कुछ हमारी संख्या बढ़े तो हमारी आवाज़ सुनी जाए। मैंने आरक्षण के विरोध में पॉलिटिकल पार्टी का गठन भी किया तो इसलिए किया कि हमारे समाज के कुछ वोट इकट्ठे हों, कुछ 1000, 2000, 5000 वोट विधानसभा में अगर उस पर दबाए जाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार पे फर्क पड़ेगा कि भाई ये कोई आरक्षण के विरोध में लोगों का एक विरोध EVM में दर्ज हो रहा है। मेरा कोई विधायक की सांसदी से कोई भी वास्ता नहीं था कि मैं ये सोचकर कोई पार्टी बनाई हो। मेरा मकसद सिर्फ एक था, पार्टी बनाने का और लोगों को संगठित करने का, कि सिर्फ और सिर्फ वोटिंग हो, चाहे उसमें 2000 हो, चाहे 500 हो, चाहे 50,000 हो। एक बार वोट उस पर आ जाएगा आपका EVM पे तो हमें ये एक ज्ञात हो जाए, सरकार को पता लग जाए कि भाई ये लोग संगठित हो रहे हैं, क्योंकि वोट इज़ द वेपन ऑफ डेमोक्रेसी। साथियों, ये सिर्फ
डेमोक्रेसी के अंदर वोट की भाषा समझते हैं और कोई भाषा इनको समझ नहीं आती है। मैं फिर भी इनसे निवेदन करता हूं कि मेरे जो मामले में जिसमें मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, मेरा उसमें कोई दोष नहीं है कैसा भी, और मेरे को 2 महीने तक जेल में रखकर मेरी प्रताड़ना की गई। अब आप जानते हो जेल में क्या होता है, ये तो सब जानते हैं। जेल के अंदर अगर मैं खाना भी जहाँ खा रहा हूँ तो वहाँ तो खाना भी कैसे खा रहा हूँगा, या फिर मेरे साथ क्या टॉर्चर हो रहा होगा जेल के अंदर। जेल के अंदर कैदियों के साथ क्या होता है ये तो सब जानते हैं। मुलायजे के कैदी को तो वहाँ पे एक तरह से गधा समझा जाता है। तो आप ये समझो कि इतनी यातनाएं मैं झेली, 2 महीने मैं जेल के अंदर रहा। मैंने क्या गुनाह किया था, क्यों मैं यातनाएं झेल रहा हूँ, और क्यों समाज मेरा साथ तो दे। समाज कम से कम इतना तो करे कि मेरे साथ खड़ा हो। कम से कम मैं कहता हूँ कि समाज इतना तो कहे कि भाई मेरी FIR तो कम से कम रद्द कराई जाए। मेरे ऊपर क्यों FIR की गई है, मेरे ऊपर क्यों मुकदमा चलाया जा रहा है? क्या कोई इस देश के अंदर कोई मानवाधिकार नहीं है, कोई इसमें कोई कानून नहीं है कि भाई ये कोई जांच नहीं है, कोई कि भाई कोई जांच हो किसी, या कैसे भी किसी को उठाया घर से, रात को 12 बजे आप किसी घर पे पहुंच जाओगे, उसको उठा लोगे, उसको जाके 2 महीने के लिए जेल में डाल दोगे, उसके घर वाले परेशान होते रहेंगे, देखते रहेंगे भाई कहाँ गया हमारा व्यक्ति। तो ऐसे कैसा कानून है इस देश के अंदर? इस तरह के कानून है क्या? कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं, कोई पूछ नहीं, कोई गछ नहीं, जब मैं कहीं हूँ नहीं। सिर्फ एक बात, एक पॉइंट है, जिस वीडियो के आधार पर FIR दर्ज कराई गई, तो उस वीडियो में जब मैं हुई नहीं तो उस मेरे खिलाफ FIR दर्ज कैसे हो गई? साथियों सोचो इस बात को। ये सिर्फ जो मैं मुहिम चला रहा हूं, जो आरक्षण और SC/ST एक्ट के विरोध में सरकार के खिलाफ जो मुहिम मेरी जारी है, सिर्फ उस मुहिम के कारण मेरे ऊपर FIR दर्ज हुई है। मैं कहीं किसी वीडियो में नहीं हूं, मैंने किसी को कोई अपशब्द नहीं बोला, मैंने किसी को कोई गाली नहीं दी, मैंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। मेरे आप पुराने रिकॉर्ड देख सकते हैं, पुराने वीडियो देख सकते हैं। मैंने आज तक किसी समाज का नाम तक नहीं लिया, आज तक। मैं सिर्फ आरक्षण और SC/ST एक्ट, 2 एक्ट का विरोध कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ सरकार से लगातार ज्ञापन दे रहा हूं। अभी तक मेरे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भी मैंने 2010 से और 2014 तक कम से कम भी 20 ज्ञापन दिए। मेरे पास रिप्लाई तक आ रखा है, मनमोहन सिंह जी का लेटर भी है मेरे पास। उन्होंने रिप्लाई किया था कि आपका हमने जो मैटर है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे भेजा है, माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। उसके बाद मेरे पास लोकसभा से भी लेटर रखा हुआ है, लोकसभा में भी उन्होंने कहा था कि हमारा जो बेंच पे आपका मामला है, और उसमें लोकसभा अध्यक्ष के भी उसमें साइन है। लेकिन इस लड़ाई को उसके बाद जब हम 2014 में जो सरकार बदली, तो हमने नरेंद्र मोदी जी को कम से कम भी नहीं, कम से कम तो 20 बार हम इनको लेटर लिख के दे चुके हैं। और मैं 2014 के अंदर ही मैंने 7 दिन तक अनशन किया था दोस्तों, मैं भूखा प्यासा बैठा रहा, और सरकार ने तभी मेरी सुनवाई नहीं करी। तभी मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, डाउन हो गया था मामला, तो मेरे को फिर हॉस्पिटलाइज कर दिया बेहोशी की हालत में। और जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था और ग्लूकोज लगा हुआ था। साथियों, मैंने बहुत संघर्ष किया है अपने समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, लेकिन मेरे संघर्ष का मेरे को जो इनाम सरकार से मिल रहा है या जिससे भी मिल रहा है, वो ये मिल रहा है कि मैं 2-2 महीने जेल काट के आ रहा हूँ, और मैं मुकदमे झेल रहा हूँ, और मैं चाहे कितनी भी आर्थिक तंगी झेल रहा हूँ। ये मेरा इनाम इस लड़ाई का मुझे मिला है। मुझे आप साथियों से बहुत ही उम्मीद है कि आप मेरी इसमें मदद करो। मेरे कम से कम प्रधानमंत्री जी को टैग करो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और मेरी आवाज़ को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करो। मुझे आपसे बहुत उम्मीद है, मुझे बहुत आशा है कि आप मेरी इस व्यथा को सुनेंगे।